हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं घनश्याम सर। मैं आज आपको आरसीएम की एंट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आरसीएम की एंट्री में आपको तीन तरीके से, जिसमें से ये पहले वीडियो है, इसके बाद मैं दो वीडियो और जारी करूंगा। तो इसमें आप देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी आरसीएम की एंट्री क्या होती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कोशिश मैंने पूरी की है, समझ में आपको जरूर आएगी। तो आइए इसके बाद हम देखते हैं कैसे आरसीएम की एंट्री होती है। हाँ, तो हम आरसीएम की एंट्री स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप एक परचेज देख रहे हैं। इसमें ये मेरे सामने एक पार्टी है जो इसको मैंने संडी क्रेडिटर में लिया हुआ है, तो जो कि अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हम ये सर्विस खरीद रहे हैं, एक सर्विस परचेज कर रहे हैं। अब सर्विस के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ी सी, यहाँ पे मैं आपको डिटेल बताना चाहूँगा। आरसीएम को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लायबिलिटी सिर्फ रेसिपेंट पर आती है, ना कि सप्लायर पर। दूसरी बात, 2017 में रूल्स कुछ और था, हर अनरजिस्टर्ड परचेज पर टैक्स देना पड़ता था, जबकि आज ऐसा नहीं है। करंट रूल कुछ और कहता है। करंट रूल कहता है हर अनरजिस्टर्ड पर्सन परचेज पर आरसीएम नहीं लगता। तो किस आइटम के तहत, किस गुड्स के तहत ये होता है, तो कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पर दी हुई है। जैसे केसी हो गया आपका, बीड़ी लिप्स हो गई, टोबैको हो गया, सिल्क यार्न हो गया, और भी बहुत से आइटम हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सर्विसेज है हमारी। तो सर्विसेज पे आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिकल किया है, जैसे जीटीए। इसमें 5% का रूल्स कुछ और है, 12% का रूल्स कुछ और है। सर्विसेज कुछ और भी हैं, जैसे एडवोकेट की सर्विस हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई आपकी। इसके अलावा आपकी डायरेक्टर रेम्यूनेशन सर्विस हो गई, और भी सिक्योरिटी सर्विसेज हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर मैं आरसीएम पेमेंट की बात करूँ, तो कैश लेजर से ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। जी हाँ, आप आईटीसी यूज नहीं कर सकते। तो जो सर्विस हम परचेज कर रहे हैं, इसे मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिया हुआ है। और जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, इसमें आरसीएम मैंने एप्लीकेबल किया हुआ है। ये फंक्शन यस होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये सर्विस मैंने खरीदी, और इसको मैं आपको दिखाऊंगा ऑल टैब 1 में। तो ये देखिए, मेरा टैक्स कट रहा है आरसीएम के तहत। ये देखिए, ये रिलेटेड रिपोर्ट में जे 50 रुपये 50 रुपये, और जे आरसीएम। इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा परचेज को। अब ये मैंने एक परचेज की एंट्री कर तो दी, क्या ये मेरी बैलेंस शीट में दिखाई देगी? जी नहीं, ये बैलेंस शीट में इसलिए दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये आरसीएम के तहत आती है। हाँ, 3B में हम देखते हैं, यहाँ दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि 3B में तो ये दिखाई देगी। ये देखिए, ये आरसीएम के तहत मेरी लाइबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। और इसके बाद अगर मैं ये देखूं, जो ये आईटीसी भी दिखाई दे रही है। तो लाइबिलिटीज़ मेरे को क्रिएट करनी पड़ेगी। आरसीएम के तहत आपको खुद की लाइबिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसके लिए मेरे को जर्नल में आना होगा, और एक लाइबिलिटीज़ की एंट्री माननी पड़ेगी। तो इसके लिए मेरे को कुछ टेम्परेरी लेजर बनाने पड़ेंगे। तो मैं एक लेजर बना लेता हूँ। तो ये देखिए, जब मैंने एक लेजर क्रिएट किया सर्विस ऑन आरसीएम का, इसको हम करंट असेट्स में रखें, करंट लाइबिलिटीज में रखें, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं इसको करंट असेट्स में ले लेता हूँ। जी देखिए, इसको सेव कर देंगे। सेव। जी ठीक। तो जो हमने टैक्स लगाया था, जो अभी हमने रिलेटेड रिपोर्ट में देखा था, उसके हम यहाँ पे पैसे रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं दो लेजर और क्रिएट करूँगा। अब ये मेरे लाइबिलिटीज़ के लेजर हैं, इनको मैं CGST कैश लेजर, CGST पेबल, CGSTM पेबल, आरसीएम, कुछ भी नाम रख सकता हूँ जो मेरे को लगता है। ऐसा नहीं है कि हम वो ही नाम रखें। तो यहाँ पर मैंने CGST पेबल आरसीएम के नाम से ये लेजर बना लिए, इनको करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर रख लिया है। करंट लाइबिलिटीज़, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटीज़ है, मैं लाइबिलिटीज़ इंक्रीज कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए ये बात को। तो मैं दो लेजर में 50 रुपये और 50 रुपये की लाइबिलिटीज़ शो करा दूंगा। तो CGST का बना दिया, जब मैं GST का बना रहा हूँ, दोनों को मैंने करंट लाइबिलिटीज़ में ले लिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इस एंट्री को आप देखेंगे, सेव करने के बाद क्या ये बैलेंस शीट में दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि मेरी लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई है। ये देखिए नीचे, जे जे देखो, 50 रुपये CGST पेबल आरसीएम और SGST
और ये मेरा 100 रुपये की जो मैंने करंट सर्विस ऑन RCM बनाया था, इस लेजर को मैं अभी थोड़ी देर बाद ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद अब ये लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो गई है तो मेरे को पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो मैं एक पेमेंट की एंट्री करना चाहता हूँ, तो एक पेमेंट की एंट्री हम करेंगे। तो मैं F5 में जाऊँगा और ये CGST पेबल के जो मैंने 2 लेजर बनाए थे इनको मैं डेबिट कर दूंगा। तो ये मेरा एक लेजर है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके नीचे आपका बैलेंस दिखाई दे रहा है। दूसरे लेजर को मैं सेलेक्ट करूँगा, इसका भी पैसा दिखाई दे रहा है, और नीचे मैं बैंक से या कैश से जिससे भी करना चाहूँ मैं पैसा दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया इसको, और ये मैंने एक एंट्री सेव कर दी। तो ये मेरी एक एंट्री पूरी हो गई। इसके बाद अब हम बैलेंस शीट पर चेक करेंगे। तो देखो जो मेरी लाइबिलिटीज़ थी वो दोनों यहाँ से जा चुकी हैं। ये देखो जो अभी 50 रुपये दिखाई दे रहे थे वो चले गए, क्योंकि मैंने लाइबिलिटीज़ क्रिएट करके पेमेंट कर दी। ठीक है, अब ये मेरा काम है RCM का, जो कि 100 रुपये दिखाई दे रहे हैं, इसका काम है। तो अब मैं अपनी ITC क्लेम करूँगा। ITC क्लेम करने के लिए जर्नल में जाएंगे, और जो मेरे मेन लेजर हैं CGST HGST, अब उनका काम है, उन दोनों को मैं डेबिट करूँगा, और जो मैंने करंट असेट्स में अपना लेजर बनाया था उसको मैं क्रेडिट करूँगा। तो वो नीचे जीरो हो जाएगा। ये देखो ये जीरो हो गया, ये सर्विस ऑन RCM। तो ये मेरी ITC भी क्लेम हो गई। तो ये है हमारी पूरी एंट्री। ये देखिए बैलेंस शीट में ये ड्यूटी एंड टैक्स में ये डेबिट माइनस में आ गए, आप देख सकते हैं इसमें माइनस के 100 रुपये। और माइनस में आने का मतलब ही आप सब लोगों को पता है ये अच्छी तरह, डेबिट में माइनस में ये मेरी ITC है, और अगर यही चीज़ क्रेडिट में होती तो मेरी पेबल होती। ठीक, इसके अलावा बैलेंस शीट में भी देख लेते हैं। 3B में तो मेरी रिपोर्ट वैसी है, वैसी दिखाई देगी पूरी। ठीक है, जो थी देखिए ये 100 रुपये जो मेरे दिखने लगे, जो मेरे को वहाँ बैलेंस शीट में शो कराने थे। तो मेरी एक जो छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ी मेहनत के साथ, नमस्कार।